हेलो गाइस। मेरा नाम है रोशन सिंह राठौर और मैं आज से स्टोरी टेलिंग का काम शुरू कर रहा हूँ यूट्यूब बनाने के लिए। और प्लीज़ सपोर्ट करना। और ये सारी सच्ची घटना है जो मेरे पे घटी है और मेरे कोई किसी रिलेटिव से घटी है। तो आपको एंटरटेनमेंट करना चाहता हूँ और सपोर्ट करना प्लीज़। एक बार की बात है, एक आदित्य नाम का लड़का था। वह अपने गांव जा रहा था, वो भी रात में। वहाँ सूरतगढ़ से बिहार वाली स्लीपर बस से जा रहा था। उसने रात में 9 बजे वाली बस ली और वो वहाँ से रवाना हो गया। फिर वो वहाँ 10:30 बजे तक मोबाइल देखा और वो वहाँ बोर हो रहा गया और उसको नींद भी नहीं आ रही थी। तो उसने सोचा थोड़ा ड्राइवर के पास चलते हैं, क्या पता वो उससे बात कर ले। आदित्य थोड़ा बातूनी था तो वो उधर गया तो उसने देखा ड्राइवर के पास एक कंडक्टर और एक बुजुर्ग बैठे थे और एक लड़का गैलरी में शांत खड़ा था। और वहाँ पूरी बस में ड्राइवर और कंडक्टर के अलावा 10 लोग ही थे और बाकी 7 जने आदित्य को सोते हुए दिख रहे थे। फिर वो आदित्य ड्राइवर के पास वाली सीट पर गया तो उसने देखा वहाँ बस के बाहर बारिश हो रही थी। दोनों तरफ जंगल था और भारी हवा की आवाज़ें आ रही थी और बस में बाकी सब लोग चुपचाप बैठे थे। फिर आदित्य ने ड्राइवर से पूछा, अंकल आपका नाम क्या है? फिर उसने कहा बहुत ही धीरे से एक शब्द में, शक्ति। वो थोड़ा गुस्से में दिख रहा था। फिर आदित्य ने कहा अच्छा। फिर आदित्य ने पूछा आप कहाँ के हो? तो ड्राइवर ने कोई जवाब नहीं दिया। तो आदित्य को थोड़ा ऑकवर्ड लगा। फिर आदित्य उस बुजुर्ग को अपनी छोटी सी स्माइल देता है। फिर वही बुजुर्ग ने कोई उसको रिएक्शन नहीं देता है। तो आदित्य को ये सब बहुत ऑकवर्ड लगता है तो वह अपनी कैबिन में चला जाता है। फिर आदित्य थोड़ा थक जाता है तो वो सोने लगता है 11 बजे। फिर वो आधे घंटे सोता है। थोड़ी देर बाद उसे ऐसा फील होता है कि उसे कोई घूर रहा है। वो अपनी आंखें खोलकर चारों तरफ देखता है तो उसे कोई नज़र नहीं आता। उसे लगता है मुझे वहम हो रहा है। फिर ऐसा उसके साथ बहुत बार होता है। फिर वो ठान लेता है कि अब मेरे को ऐसा फील होगा तो मैं अपनी आंखें नहीं खोलूँगा। फिर वो सो जाता है। रात की 12:15 बजे उसके फ़ोन पर एक मिस्ड कॉल आता है अननोन नंबर का। तो वहाँ आदित्य वापस फ़ोन करता है तो वो नंबर नॉट एप्लीकेबल आते हैं। फिर वो चीज़ उससे बहुत ऑकवर्ड लगती है। फिर वो अपनी विंडो खोलता है और वह बाहर देखता है कि एक दुकान है, उस पे एक आदमी बैठा है पूरे सुनसान एरिया में। फिर वो बाहर 20 मिनट तक झांकता है। अचानक वो नोटिस करता है कि जो उसने पहले जो दुकान देखी थी वो दुकान फिर आ रही है। तो आदित्य बहुत डर जाता है और वो अपने कैबिन से बाहर निकलता है। वो देखता है कि जो लड़का गैलरी में खड़ा हुआ था वो नहीं है और उसने लाल रंग के पैर के निशान देखता है। तो आदित्य तेज़ी से थोड़ा आगे जाता है तो वहाँ देखता है कि एक स्लीपर कैबिन में से बहुत सारा खून ही खून निकल रहा है। और वो ड्राइवर के पास जाता है तो ड्राइवर बहुत तेज़ बस चलाता है और ड्राइवर अचानक बहुत तेज़ टर्न लेता है जिससे आदित्य गैलरी में गिर जाता है। आदित्य जल्दी से खड़ा होता है। फिर आदित्य देखता है कि बस के सामने एक आदमी अचानक आ जाता है और ड्राइवर उसके ऊपर बस चढ़ा देता है। आदित्य जोर से बोलता है रुको। ड्राइवर अचानक बस को रोकता है और आदित्य धीरे से ड्राइवर के पास जाता है। आदित्य देखता है कि ड्राइवर की सीट के पास खून ही खून है
वो उस ड्राइवर को देखता है और वहाँ पे कोई नहीं होता है। मतलब बस इतनी देर बिना ड्राइवर के चल रही थी। ये सोचकर आदित्य बहुत डर जाता है। आदित्य सोचता है अगर मैं सबको उठा लूँगा तो मैं बच सकता हूँ। तो वो सारे केबिन को खोलता है और वहाँ देखता है कि सारे केबिन में खून ही खून है। तो आदित्य बस से बाहर निकल जाता है और वो दौड़ने लगता है। फिर आदित्य पीछे देखता है, वो बस आदित्य के पीछे आ रही है, वो भी बिना ड्राइवर के। तो आदित्य जंगल की तरफ जाने लगता है। तो वो बहुत तेज दौड़ता है, जंगल में आ जाता है। आदित्य अब अकेला है, हर तरफ सन्नाटा है। तो तुम अब बता सकते हो अब आदित्य के साथ क्या होगा? अगर आपको जानना है तो पार्ट 2 देखना ना भूले।